भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक जो टीजीटी पीजीटी एनीवेस वगैरह में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वही सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर रूल या रेगुलेशंस क्या आपकी यूज हो रही है। जैसे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट है इसका मतलब डी जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, और रियल रूट्स है इसलिए नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, पॉजिटिव। ये तीन कंडीशन हमेशा याद रखना। क्वाड्रेटिक की 10th में भी आपने पढ़ी है। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की ये होती है, बस इसमें इक्वल टू जीरो होता है। फिर ए बी सी फाइंड आउट करके बी स्क्र माइनस 4ac डी का फॉर्मूला होता है। ए बी सी की वैल्यू डालोगे, अगर इक्वल टू जीरो आया तो इक्वल एंड रियल रूट्स, नेगेटिव आया नो रियल रूट्स, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसी तरह से अलग अलग केसेज में बस डी की वैल्यू निकाली गई है। तो हम देखते हैं कि जो बी वाला केस है उसी में आपका डी जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac सोल्व करके 21 आया, 21 इज ग्रेटर देन जीरो, बाकी सब में आपका ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इसलिए बी इसका ऑप्शन है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक तो ये ध्यान रखना हमेशा कि कई बार क्वेश्चन ना देखने में बड़ा आसान होता है और हमें कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हाँ हम सही करेंगे, हम अपने हिसाब से सही भी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा हिडन एजेंडा होता है क्वेश्चन में। अगर हमने उस पर फोकस नहीं किया तो हम गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं। तो एक चीज़ ये माइंड में बिल्कुल रखना, आएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी। उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो तरीका है, क्या तरीके के अलावा भी हमें पता चल रहा है कि कोई डायरेक्ट यूज हो सकता है क्या, वो भी एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप सोल्व किए बिना डायरेक्टली देखते ही आप बता दोगे कि हाँ इसमें तो यही आंसर होगा। अब जैसे कि ये है मोड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 6। अब आपको अलग ही पता है भाई -2 है, ठीक है, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। तो पहले तो ना इनइक्वलिटी से रिलेटेड ये दो बातें याद रखना कि अगर आपका x ग्रेटर देन y है तो सिर्फ दो केसेज ऐसे होते हैं जिनमें आपका ये साइन चेंज होता है। अगर x है -x कर दूंगा तो ये बीच वाला साइन बदल जाएगा, ग्रेटर की जगह लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। दूसरा, रेसिप्रोकल करते ही ये साइन बदलेगा। बस इन्हीं दो केसेज में बीच का साइन बदलता है, अदरवाइज नहीं बदलता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इधर की नेगेटिव वैल्यू है और वो ग्रेटर देन y है, तो सिर्फ एक साइड की बदलते हो तो दूसरे साइड की ऑटोमेटिकली जो साइन है वो बदल जाती है। अब हमारे पास ये है कि भाई मोड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 6, तो आपको पता है -2 जब उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 8, तो एक तो आएगा 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, और दूसरा मोड की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग x माइनस टू जो है आपका ये भी हो सकता है कि भाई x माइनस टू इज लेस देन -6, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर x माइनस ए का मोड है आपका, ठीक है, और वो ग्रेटर देन b है, तो यहाँ पर दो केसेज होंगे कि भाई x माइनस ए या तो ग्रेटर देन b ही होगा या फिर x माइनस ए जो है लेस देन -b होगा। ये बातें दोनों याद रख लेना। तो इसमें यही है, x माइनस टू का मोड ग्रेटर देन 6, x माइनस टू ग्रेटर देन 6, या फिर x माइनस टू इज लेस देन -6। यहाँ से x ग्रेटर देन 8 आ गया, यहाँ से जो x है वो लेस देन -4 आ गया। ठीक है, तो एक तो आ गया 8 से इन्फिनिटी और एक आ गया आपका -इन्फिनिटी से -4। इन दोनों का जो यूनियन बनेगा 8 से इन्फिनिटी और ये करके, ये हमारे पास आंसर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी है, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। फिर 13 है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, ये देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहले तो ये स्टेटमेंट इसको पढ़िए और ये याद रखना हमेशा, गिवन एक्सप्रेशन इज सम ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r विच मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि सभी के स्क्वायर का सम पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो और सब का सम इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इस केस में क्या होता है, विच मस्ट बी पॉजिटिव सिंस नॉट ऑल टर्म्स ऑफ सम आर वैनिशिंग साइमल्टेनियसली देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। ऐसा इसलिए इसने बोला क्योंकि देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है तो सभी सेपरेटली इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 3 नहीं हो सकता, 3 रखता हूं तो 5 नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर आएगा नो रियल रूट। या फिर दूसरा तरीका यह है कि सभी के होल स्क्वायर ओपन करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक से d का फॉर्मूला फाइंड आउट करिए, अगर d नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स।
फिर ये है द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटीज, ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए और फिर दूसरी इक्वेशन उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। पहले तो हम देखिए इसको सोल्व करते हैं, 3x - 5 लेस देन 5 प्लस एक्स, तो यहाँ से x लेस देन 6 आ गया। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास जब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे तो आपका जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और लेस देन 6, दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे, ठीक है, तो वो आंसर होगा हमारे पास। और जब कभी भी आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसमें मोड दे रखा हो, तो एक तो इक्वेशन यही बनेगी डायरेक्टली भाई x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि जब मोड हटाओगे तो आपके पास एक तो प्लस एक्स ही रख देना है और एक बार माइनस एक्स रख करके इक्वेशन बनानी थी, दो अलग अलग हो गई। दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सेपरेटली सोल्व करोगे, रूट निकालोगे, क्योंकि मोड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कब होगी, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स कब होगी, जब एक्स आपका ऑलरेडी नेगेटिव हो, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, उसके आगे नेगेटिव लगाने पे होल पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अब हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उनके फैक्टर बनाए, सॉल्यूशन किया, एक्स की वैल्यू -3 और 2 आई यहाँ से, सेकेंड इक्वेशन से फिर फैक्टर बना करके सॉल्यूशन किया, दो और वैल्यूज आ गई 3 और -2। अब इसने ऑप्शन में क्या बोला है, वन एंड ओनली वन रियल नंबर। अब यहाँ पर जो हिडन एजेंडा है उसको समझिए क्या कहता है ये, वन एंड ओनली वन रियल रूट, ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि 4 रूट निकल गए, चारों रियल हैं। रियल विद सम 1, और रियल है और सबका सम क्या है 1। फिर रियल विद सम 0, कि भाई रियल है और सम जो है 0। अब यहाँ पर ये है कि सम 0 का मतलब ये कि हम दो का एडिशन करके करके देखते, जैसे इनका एडिशन किया -1 आ गया, इनका एडिशन किया +1 किया, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सभी रूट जितने भी हमारे पास आए उन सब का एडिशन करोगे और उन सब का एडिशन 0 आ रहा है, तो 0 ही हमारा फाइनल आंसर है। तो सम ऑफ 0 का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक इक्वेशन के दो रूट्स का सम करो, जितने भी रूट आ सकते हैं सबका करोगे। अब 16th जो क्वेश्चन है उसमें यह है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, इफ वी डबल द मिडल टर्म वी गेट एन एपी, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। अब देखिए हमारे पास जीपी के अंदर जो टर्में होती हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर, लेकिन अब ये क्या कहता है कि अगर हम मिडल वाली टर्म का ट्वाइस कर दे, तो एक तो ए है ही, एक मिडल वाली टर्म का मैंने 2AR कर दिया और एक AR², तो ये क्या बन जाती है AP। अब AP में रूल ये होता है कि अगर ABC AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल, जो मिडल टर्म है उसका ट्वाइस सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। तो ये रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ध्यान रखना फिर से। इफ ABC आर इन AP देन ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है। तो इसी कंडीशन का यहाँ यूज किया, A दोनों तरफ कॉमन आके कट गया, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो आंसर आ जाएगा 2 ± √3, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। कॉमन रेशियो निकालनी थी। 17th में ये है कि भाई x 3x + 2 6x + 4 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, देन फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमें दे रखी है, सेकंड भी दे रखी है, थर्ड भी दे रखी है, तो जीपी में है, तो जीपी में क्या कंडीशन होती है ध्यान रखना, ABC आर इन जीपी, तो जीपी की कंडीशन होती है कि जो मिडल टर्म है उसका स्क्वायर प्रोडक्ट होता है फर्स्ट एंड लास्ट का। तो यही कंडीशन यहाँ पे यूज की गई, 3x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाए, दो सॉल्यूशन निकल करके आए। पहली कंडीशन से x की वैल्यू आई -2 आ गई। अब यहाँ -2 रख दो, यहाँ -2 रख के आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4, यहाँ -2 रखोगे तो 6 × -2 -12, और -12 + 4 माइनस का 8 आ गया, यानी कि -2 -4 -8। ये आपकी एक जीपी है। जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म -2 हो गई और कॉमन रेशियो जो है आपके पास +2 हो गई। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होगा AR की पावर n-1, n की जगह 5 रख दो तो AR की पावर 4। A है आपके पास -2, R है आपके पास +2, तो यानी कि 2 की पावर 4, और ये एक है 2 की पावर 5 होगी टोटल, तो 2 की पावर 5 32 होता है, तो आंसर आ गया -32, यानी कि सी ऑप्शन है। लेकिन हम दूसरी को सोल्व करते हैं, जैसे कि x की वैल्यू -2/3, तो इसमें ऑलरेडी पता चल रहा है वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम उनमें से कोई चूज करेंगे नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ -32 आंसर होगा। फिर 18th में, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 टाइम द अदर, अगर मान लो एक रूट आपका अल्फा है तो अदर रूट मस्ट बी 4 टाइम्स ऑफ अल्फा, 4 अल्फा होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ से वही कंडीशन होगी कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इन दो कंडीशन का हम यूज करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, पहले तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा हो गया 5 अल्फ़ा, 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू में बी माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर इक्वेशन एक चीज़ और आती है, जैसे कि यहाँ पर है आपके पास एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी और प्लस में ए बी। अब यहाँ जो भी साइन होगा वही साइन आप यहाँ अप्लाई करोगे। अगर मान लो आपके पास एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी है तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस ए और बी प्लस ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ एक्स होगा और यहाँ पर माइनस ए इंटू बी, ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू में पी गिवन है। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 6 का एडिशन करोगे तो माइनस 10x आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 24 आएगा, क्योंकि माइनस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 24, पी इधर आके माइनस हो जाएगा। अब एक रूट अल्फा है एक रूट 4 अल्फा है, दोनों का सम करोगे तो 5 अल्फा आएगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 10 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 10 आ गया, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, दूसरा रूट जो है 4 अल्फा यानी कि 4 इंटू 2 8 आ गई। अब प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू 4 अल्फा वो होगा सी बाई ए, यानी कि 24 माइनस बी, कॉन्स्टेंट टर्म ये है, अपॉन में 1, ठीक है। अब ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस पी, पी इधर आ गया और 24 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 2 आई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 जा 16, 24 माइनस 16 विच इज इक्वल टू में 8, 8 हमारा आंसर है और ये हमारा ऑप्शन में भी बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। सीधी सी बात है, नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो सभी का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि जो ए है इसी का नेगेटिव आ रहा है, तो हमें किसी और को देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन को नंबर वारी देखते चले जाएंगे, जिसका नेगेटिव आ गया वही आंसर, क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन होता है हमारे पास। फिर ये है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब हमारे पास जो डी है डिस्क्रिमिनेंट उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कॉमन जो हो जा सकता है कॉमन लेके जो बच गया उसके फैक्टर बनाओ। और ध्यान रखना इसमें आपको फैक्टर जरूर बनाने हैं, ऐसे मत कर देना कि भाई ये -4 के इंटू 32 उधर चला गया, के से के कट गया, उसमें क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा, दूसरा आंसर गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें क्वाड्रेटिक बनने पे के दो वैल्यू जाएंगे, एक 0 और एक 2 आएगी, इन दोनों में से जो ऑप्शन में हमें मिलता है वो आंसर है, बी ऑप्शन में है 2 वो आंसर है। फिर ये इनइक्वलिटीज आ गई। अब इसमें देखिए अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो सीधी सी बात है ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगी, तो जिसमें दोनों ही ओपन ब्रैकेट हो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारे पास सिर्फ बी पार्ट ऐसा है जिसमें दोनों ब्रैकेट ओपन है, तो डायरेक्टली तो आपको ऐसे पता चल गया कि ऑप्शन बी है। और अगर सोल्व करते हो तो सोल्व करके फिर ये होगा कि भाई -2x प्लस 15 लेस देन -13, -15 उधर चला गया, -28 हो गया, फिर -2 से डिवाइड करोगे तो साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 14, तो 14 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब 14 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं हम 22 पे, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जनरली ध्यान रखना जब भी दोनों तरफ इक्वल टू में कांस्टेंट ही बचता है तो ऐसे केसेस में x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ, यहाँ 0 और 0 के अलावा कुछ कांस्टेंट आ जाता है, फिर हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड जो आपको अच्छे से आता हो उससे सॉल्यूशन करके x y की वैल्यू निकालोगे। और यहाँ पर इन्होंने एलिमिनेशन यूज किया है वैसे, ठीक है। कि कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको √8 से मल्टीप्लाई किया, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्शन कर दी। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो y आएगा, y कॉमन ब्रैकेट में जो भी बचा 0 के अपॉन में जाके y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 रखोगे x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। फिर 23 है द रिमाइंडर वैन। अब यहाँ रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि भाई x की वैल्यू यहाँ पर x + 2 है, x + 2 का इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू -2 आएगी, जहाँ कहीं भी x दिख रहा है -2 रख के सोल्व कर दो, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है जो इन्होंने कर रखा है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसमें टाइम कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है x + 2 के इक्वल टू 0 रखा, -2 आया,
-2 हर जगह पर रख दिया, सॉल्यूशन करके -53 रिमाइंडर आ गया। एक होता है सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर निकालना, उसको भी आप देख लो, और वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं इक्वेशन लिख लूँ। इक्वेशन हमारे पास है ये x की पावर 4 प्लस 15x³ प्लस में 6x² माइनस 12x और प्लस 3। तो इसके जो कोफिशिएंट है 1 प्लस 15 6 माइनस 12 और 3 है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या रखोगे वैल्यू, क्योंकि x प्लस 2 था उसको इक्वल टू 0 रखे, x की वैल्यू -2 आ गई। बस ध्यान रखना कि पावर जो है लगातार होनी चाहिए, जैसे 4 3 2 1 0, ठीक है। और कोई मिसिंग है तो उसके नाम की 0 वैल्यू रख दोगे आप यहाँ पर। तो -2 यहाँ लिखा, 1 -2 13 13 इंटू 2 -26, सोल्व करके -20 आ गया। -20 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो 28 आएगा। और फिर 28 इंटू -2 माइनस का 56, सोल्व करके -53। तो जो ये लास्ट वैल्यू आती है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। फिर से एक बार समझ लो, सभी कोफिशिएंट लिखोगे 1 15 6 -12 और 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखते, एज इट इज। फिर जो आया उसको -2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो, सोल्व करके 13। फिर 13 इंटू -2 -26, ऐड किया -20 आया। -20 को -2 से मल्टीप्लाई किया +40, एडिशन किया 28 आया। 28 को -2 से करोगे -56 प्लस 3 -53 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, तो थोड़ी देर के लिए माइंड में रखो कि x² t है और उसके फैक्टर बना दो। तो हमें अलग ही दिख रहा है कि x², मतलब इसको t² मान लेते हैं, t² -5t + 6, इक्वेशन ये बन गई। अलग ही पता चल रहा है 3 इंटू 2 भाई, t -3 और t -2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक 2 आ गई। t क्या है, x²। अब x² है तो अंडर रूट लोगे तो ±√3 और ±√2, ये 4 रूट आ जाएंगे कंबाइंड करके। तो जो ऑप्शन में है d है वो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसमें 25th है, ये कहता है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है जो आपको समझनी है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो हमेशा पेयर में आता है। अगर आपके पास 3 + 4 आयोटा रूट है तो ऑटोमेटिकली 3 - 4 आयोटा, यानी कि उसका कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का रूट होगा, हमेशा ध्यान रखना। सेम बात होती है कि अगर किसी का रूट ऐसे है कि भाई रूट a, और a आपका नॉन स्क्वायर नंबर है, तो अगर ये उसका रूट है तो माइनस में √a ये भी उसका रूट होगा ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना। तो अब ये कंडीशन आ गई। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पे, इजी है बिल्कुल। इक्वेशन आ गई ax² + bx + c = 0, और इसका रूट है 3 - 4 आयोटा। दूसरा रूट हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। सम ऑफ रूट होता है -b/a, सम करते ही -4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल, 3 + 3 6 आ गया। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो c/a करके इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, 3 - 4 आयोटा। अब यहाँ पर एक रूल और याद रखना, x + आयोटा y और x - आयोटा y हमेशा x² + y² होता है। आयोटा को गायब कर देना और बीच में से माइनस को हटा देना, प्लस होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऐसे होता है, ठीक है। तो ये 25 आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, a कट जाएगा, b की वैल्यू c की टर्म में आ जाएगी। फिर आपके पास यहाँ से भी a की वैल्यू c/25 आ जाएगी। तो a की वैल्यू c की टर्म में आ गई, b की वैल्यू c की टर्म में आ गई। 31a + b + c में a और b की वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा आपके c की टर्म में 2c। और इस तरह से ये 25 तक क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।